जय श्री राम मित्रों, सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक ऐसे मंदिर वामन अवतार के मंदिर का दर्शन कराने जा रहा हूं जो अपने भारतवर्ष में केवल एक ही मंदिर है। तो आइए आप बने रहें हमारे साथ। वामन मंदिर जो केवल एक है, जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक आपके सामने देखिए। हम अभी आगे चल रहे हैं। वामन अवतार का मंदिर, जिसमें मंदिर में आप यहाँ देखेंगे 33 कोटि के विभिन्न देवताओं का वर्णन, जिसमें आप ये रिस्ट्रैक्शन देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको संरक्षित करता है। 1958 के तहत जो कानून बनाया गया कि पुरा संपदा का न कोई छेड़छाड़ करे, न तो कोई तोड़े, न बेचे, न कोई नुकसान पहुंचाए, और जो पहुंचाता है तो उसके लिए जो धारा बनाई गई उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी मैं आपको 10 दिक्पाल, 8 वसु, 11 रुद्र और अश्विनी कुमार, आपको 33 कोटि के देवताओं के बारे में बताऊंगा। अर्घ्य के ब्रह्मा, ईशान के शिव, अग्नेय अग्नि, दक्षिण के यम नैऋत्य नैऋति, और पश्चिम के वायु वरुण, पश्चिम के वरुण, उत्तर के वायु, और कुबेर अर्धों के अनंत, जिसमें सर्वप्रथम नंबर 1 पर ब्रह्मा, दूसरे पर शिव, 3 पर इंद्र, चौथे पर अग्नि, 5वें पर यम, 6 पर नृति, 7वें पर वरुण, और 8वें पर वायु पवन के देवता पवन, 9वें पर कुबेर, और 10वें अनंत होते हैं। 8 वसुओं में अष्ट वसु कहलाते हैं क्योंकि इनकी संख्या 8 है, लेकिन इनके नामों में भेद है। 8 का जन्म दक्ष कन्या और धर्मराज की पत्नी वसु से हुआ था। यह अष्ट वसु एक देवकुल था। इसमें 8 में कौन कौन है? इसमें स्कंद, विष्णु तथा हरिवंश पुराणों में इनके नाम हैं धर, ध्रुव, सोम और अप, अनल, अनिल, प्रत्यूष तथा प्रभांस हैं। 11 रुद्र आज भी भगवान शिव के 11 स्वरूपों में से एकादश रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान हैं और ईशान में निवास करते हैं। इनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे जाते हैं। ये तीनों लोकों में चारों ओर विचरित स्थित हैं। इनके नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपद, अहिरनुंद, शंभु, चण्य और भव हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, एक है नासत्य और दूसरे हैं दस्त्र। ये देखिए, अभी हम पहुंच रहे हैं वामन अवतार के मंदिर को, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। ये देखें आप, इस मंदिर का निर्माण 1050 से 1075 ईस्वी सन के लगभग मंदिर का निर्माण जैसे कंदारिया महादेव के समकक्ष हुआ, जिसके निर्माता महाराजा विद्याधर वर्मन रहे हैं। उसी के कार्यकाल पर यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा ब्रेल लिपि, एक ब्रेल भाषा का प्रयोग किया गया, जो अंधे भी यहाँ अपने उंगलियों से टटोल कर इसके बारे में व्याख्यान पढ़ सकते हैं। और यहाँ अभी 35 एकड़ एरिया में एक सुंदर बागीचा बनाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, खजूर के पेड़ों को यहाँ पुनः स्थापित किया जा रहा है, जिससे इसका पहचान रहेगा कि खजूर के जंगल में कभी इन मंदिरों को खोजा गया, इसलिए इसका नाम पड़ा खजुराहो। अभी आप देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ मंदिर के सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए वामन अवतार का आपको दर्शन कराएंगे। तो जिसमें वामन अवतार के नाम से अपने देश में, क्या मैं ये कहूँगा कि विश्व में प्राचीन केवल एक ही मंदिर है जिसका आप यहाँ दर्शन करेंगे, जिसके ऊपर ऊंचे ऊंचे शिखर आप देखें, गगनचुंबी चोटियाँ यहाँ के मंदिरों की, ऐसे जैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ हों। आप यहाँ देखेंगे दोनों ओर 2 हाथी आपको नज़र आते हैं। मंदिर के ऊपर की ओर 2 हाथी नज़र आते हैं, जिसमें हमारे बाएं और मंदिर के दाएं जो हाथी है वो वामन भगवान का हाथी है। वामन भगवान खुद हाथी पर सवार होकर राजा बलि के पास पहुंचे थे, और हमारे दाएं और मंदिर के बाएं साइड में महालक्ष्मी का हाथी है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे ऊपर जाते हैं तो नीचे लिखा है कि यहाँ जूते चप्पल कृपया उतारिए, इसके बाद ही अंदर जाकर दर्शन करें, हमारे मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन ना हो। यहाँ हम लोग देखें पूर्व दिशा में नंबर 1 पर देवताओं के राजा इंद्र की मूर्ति का बड़ा रोचक चित्रण है। यहाँ 16 श्रृंगार करती हुई अप्सराओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आप यहाँ देखेंगे इंद्र का पहचान मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। देवराज इंद्र पूर्व दिशा में होते हैं
और इंद्र का पहचान है हाथी, जो ऐरावत के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं भी करीब से दिखाने जा रहा हूँ मंदिर की सुंदरता नीचे से ऊपर की ओर। इसके मध्य में ये बीचों बीच एक जो कोण बन रहा है 45 डिग्री में, ये कोण जो जाता है 45 अंश का, और ये पूर्व और दक्षिण का जो मध्य होता है, देखिए ये लाइन में पुनः दिखा रहा हूँ, पूर्व दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व के मध्य का जो स्थान है इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। और इंद्र का इसके बाद दूसरा नंबर देवताओं में अग्नि देवता का आता है। ये इंद्र देखिए आप, इंद्र का पहचान हाथ में कमल है, शीश पर मुकुट है, पैरों के पास छोटा सा हाथी बना है। देखिए हाथी आपको नज़र आ रहा है, तो अभी आप हाथी देखेंगे। इंद्र का पहचान है। इनके ऊपर देखेंगे ये गाय के स्वरूप का इनका जो चेहरा नज़र आता है। देखिए गौमुख जैसी मूर्ति हमें जो नज़र आती है, ये 8 दिशाओं पर होते हैं। इन्हें अष्टवसु कहा जाता है। जो मैंने पूर्व में बताया, यहाँ 16 श्रृंगार करती हुई अप्सराओं में एक श्रृंगार दान लिए कान में बाली पहन रही है, एक गेंद से खेल रही है, एक आँखों पर हाथ लगाए लज्जा के वशीभूत। यहाँ लज्जा का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि लज्जा एक अहम श्रृंगार है, अगर नहीं है तो बाकी श्रृंगारों को तो व्यर्थ माना जाता है। इंद्र के दष्ट बाजू में आप देखिए कोण में अग्नि देवता की मूर्ति, जिनकी दाढ़ी के बाल बंधे रहते हैं। ब्रह्मा जी की दाढ़ी के बाल खुले होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और हमारी यात्रा पूर्ण तभी होती है, शुरुआत यात्रा हमारी तभी होती है, कोई भी हम पूजा के लिए जाते हैं तो यज्ञ हमारा अग्नि के बिना कैसे संभव है। तो अग्नि देवता का दूसरा स्थान आता है इंद्र के बाद, क्योंकि जो हम सीधा यहाँ हवन यज्ञ आहुति जो छोड़ते हैं वो सीधा हमारे देवों और पितरों को सौंपते हैं। और मंदिरों की पैनल में एक नहीं डबल पैनल एक कीर्ति मुख का देखने को मिलता है। ओम कीर्ति मुखाय नमः, जो शेर अर्ध सिंह के मुख के समान देवताओं में ये कीर्ति मुख जो होते हैं भगवान शिव के गणों के सेनापति होते हैं। अब हम आगे कदमों को बढ़ाते हैं तो यहाँ देखें, अब दक्षिण दिशा में मंदिर के हम पहुँचते हैं। तो मैंने पूर्व में बताया है कि दक्षिण में यहाँ पर मृत्यु के देवता यमराज की मूर्ति है, नागों के देवता शेषनाग की मूर्ति है, और यहाँ की बेजोड़ शिल्प कला का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। ये यम की मूर्ति है, जिनके हाथ में मुंड पकड़ा है। अंतराल में यहाँ मध्य में देखेंगे आप नीचे माँ पार्वती, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, एक एक मोती आपको नज़र आएगा। इनके और ऊपर की ओर जो मूर्ति है ये माँ लक्ष्मी है, ये धन की देवी है। देने वाले का हाथ एक हमेशा आगे की ओर रहता है कि जितनी ज़रूरत हो लेकर जाएं। और इनके ऊपर देखिए ये पार्वती पुत्र कार्तिकेय हैं। यहाँ सबसे टॉप में जो मध्य में शेर बैठा हुआ हमें दिखता है वो चंदेल राजाओं का राजकीय मोनोग्राम रहा। इस कॉर्नर में कुछ अंगड़ाई लेती हुई अप्सराएं हमें नज़र आएंगी। देखिए आप यहाँ बड़ा रोचक चित्रण, एक मोहिनी लावण्य स्वरूप में यहाँ अप्सराएं विभिन्न नज़र आती हैं। इसके बाद अभी दक्षिण दिशा गर्भगृह में ऐसे 3 दिशाओं में ऐसे अहाते रहते हैं, जिसमें नीचे वराह है भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, बड़ा सुंदर चित्रण। इनके ऊपर ब्रह्मा सावित्री जोड़ी में ब्रह्मा ब्रह्माणी हैं, जिनकी जितनी भी मूर्तियां यहाँ खंडित नज़र आती हैं, आपको टूटी हुई नज़र आती हैं, ये सभी आताताइयों ने आक्रमण करके यहाँ कम से कम 4 बार 5 बार आक्रमण यहाँ के मंदिरों पर हुआ, जिनमें ये खंडित करके जाते रहे। ये नैऋत्य कोण में हम पहुँचे हैं, तो नैऋति की मूर्ति यहाँ होती है। आगे यहाँ पश्चिम दिशा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पश्चिम में हमें दिखाई देंगे जल के देवता वरुण। उससे पहले यहाँ देखेंगे आप 2 अप्सराएं, जिनके हाथ में आम के 5-5 फल लिए हुए आम्रपालियाँ यहाँ नज़र आती हैं। यहाँ नृत्यांगना, इस नृत्यांगना का बड़ा रोचक चित्रण यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ जो नृत्य महोत्सव अभी खजुराहो में आयोजित होता है, यहाँ आप विभिन्न मुद्राओं में देखेंगे नृत्यांगनाएं मंदिरों में 1000 साल पूर्व से उत्कीर्ण हैं। और ये नीचे भगवान विष्णु का ये नरसिंह अवतार है, जो खंडित अवस्था में है। इनके ऊपर
शिव पार्वती का पाणिग्रहण संस्कार हमें दिखाई देता है, जो अग्नि के फेरे लेते हुए यहाँ शंकर पार्वती मूर्तियों के माध्यम से दिखते हैं। ये जल के देवता हैं वरुण, जिनका पहचान मगरमच्छ हम इनके पैरों के पास बना। एक एक मूर्तियों को बारीकी से देखेंगे तो ज्वेलरी, श्रृंगार, एक स्वर्ण काल हमारा होता था जब महाराजा विक्रमादित्य के समय सोने के सिक्के चलते थे। कथक नृत्यांगना का यहाँ चित्रण, और आगे यहाँ विभिन्न कॉमन श्रृंगार पर आधारित अप्सराएं, जिसमें एक पैर को मोड़े हुई नायिका पैर से कांटा निकाल रही है और पीड़ा का भाव उसके चेहरे पर दिखाई देता है, क्योंकि पीड़ा से हमें सही और गलत राह में फ़र्क पहचान होती है। नीचे वामन अवतार की मूर्ति उत्तर दिशा में खंडित है। इनके ऊपर में विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी बहुत ही सुंदर है, संभवतः ये खंडित नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक दर्पण से निहारती हुई अप्सरा, जो कान के झुमके को संभालती हुई, यहाँ देखें काजल लगाती हुई अप्सरा। दो अप्सराएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए मातृ वात्सल्य को यहाँ दर्शाती है, क्योंकि हम जीवन में पूर्ण तभी हैं जब माँ और पिता हो, नहीं तो जीवन हमारा अधूरा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ ये देखिए दर्पण से निहारती हुई, कान का झुमका संभालती हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव यहाँ नजर आता है। आगे ये देखिए हम यहाँ हमारा ईशान कोण की ओर हम पहुँचते हैं तो उत्तर ईशान में कुबेर हैं और उसके बाद अनंत की मूर्ति है। और एक यहाँ दर्पण से निहारती हुई जब 16 श्रृंगार पूर्ण होते हैं तो निहार रही है कि कोई कमियाँ कोई तो नहीं है। एक बीच बीच में हमें मूर्तियों के साथ एक हाथी जानवर दिखता है, जो मन की चंचलता का स्वरूप है, जिसे हम शार्दूल कहते हैं। अभी हम कदम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए बाहर हमारा प्रदक्षिणा जब पूर्ण हुआ तो हम बाहर की सांसारिक माया मोह से जब परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारा ध्यान ईश्वर की ओर जाता है। गर्भगृह मोक्ष की ओर हमारा ध्यान आगे बढ़ता है। सब झूठी है। तो हाथियों का बड़ा सुंदर सुंदर रोचक चित्रण, और हर एक स्तंभ यहाँ जो पिलर्स बने आपको दिखेंगे, मंदिर की पूर्ण रूपरेखा देखिए आप। यहाँ हर एक पिलर्स बने हैं, यहाँ हर पिलर्स के ऊपर यहाँ एक विशेष मूर्ति दिखती है, 4 भुजाओं में, वेट लिफ्टर की तरह, जिसे कीचक कहा जाता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कीचक, जिसका वध भीम ने किया था। कदम हमारे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीकियाँ यहाँ देखेंगे तो किसी आँख की आईब्रोस अप्सराओं की देखें तो इतना सुंदर तरीके से बनाया कोई ब्यूटिशियन पार्लर में ना बना सके, जो हाथ से छेनी हथौड़े से एक पत्थर में जान डाल दी गई। एक पैर से कांटा निकालती हुई अप्सरा यहाँ देखें, कांटे से कांटा निकलता है, ये पैर को मोड़े है और देखिए हाथ से पिन पकड़ रखा है, कांटे को कुरेद रही है। तो पीड़ा का भाव और अपने दर्द से निजात पाने के लिए कांटा निकालते हुए ये मुख मंडप महामंडप यहाँ पूरा संपूर्ण शिव परिवार है। पर अंधेरा होने के कारण, क्योंकि लाइट की व्यवस्था मंदिर के अंदर नहीं होती, तो किसी किसी कॉर्नर में ऐसे अंधेरा हो जाता है। ऊपर की ओर देखिए बड़ा सुंदर सा चक्र, यहाँ ये नारायण यंत्र यहाँ बना है, जरा देखिएगा गौर से। तो ऊपर नारायण यंत्र का रोचक चित्रण, ये घूमता हुआ यंत्र, ऐसा लगता है जैसे सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। ये पिलर्स के बाद आगे बढ़ते हैं तो अंतराल, ये 4 भाग मानव जीवन के हैं। जैसे 4 वेद हैं, 4 युग हैं, 4 ही पुरुषार्थ हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे ही 4-4, 5-5 भागों में मंदिरों को विभाजित किया है। ये दरवाज़ा जो गर्भगृह का है तो उसके पूर्व अंतराल ही काम को पार करते हैं, तो हमारे राम की यात्रा प्रारंभ होती है। तो अंदर गर्भगृह की ओर देखिए हम जब पहुँचते हैं तो अंधेरा होने के बावजूद भी मैं देखिए आप सभी को प्रयास कर रहा हूं दिखाने का। तो दरवाजे में नीचे माँ गंगा का चित्रण है। गंगा के पैरों के पास देखिए पहचान है उनका मगरमच्छ। एक ओर गंगा है तो दूसरी ओर यमुना, जो नदियों के रूप में पूजी जाती हैं, इनका चित्रण है। यमुना के पैरों के पास एक छोटा सा कछुआ बना है, टर्टल, बड़ा सुंदर सा कछुआ देखें आप। क्योंकि जब गंगा और यमुना के साथ की तरह हमारा तन और मन निर्मल हो जाएगा, तभी हमारा ध्यान ईश्वर मोक्ष की ओर जाएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो मोक्ष को पाना है तो सांसारिक माया मोह से जब परिपूर्ण होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और आपके इंतजार के क्षण अब पूर्ण हुए। ये देखिए हम वामन भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए हैं। अपने विश्व में भारत देश में केवल एक ही वामन अवतार का मंदिर है जहां आप पहुंचे हैं। ये देखिए वामन भगवान की जय। वामन वो अवतार है जो चक्रवर्ती सम्राट बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए आए थे। तो जब सब कुछ राजा बलि ने अपना भेंट कर दिया और 2 कदम में दोनों लोगों को ले लिया, तो तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान राजा बलि के अधीनस्थ नहीं था। तो भगवान ने कहा कि हे राजन, आप बताइए मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन मिलता है। तो राजा बलि बड़ा चतुर था और वो स्वयं भगवान के श्री चरणों में बैठ जाता है और कहता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता जो आपके स्वरूप को भगवान नहीं जान पाते, मैं आपके सामने एक अज्ञानी बालक हूँ। ये तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए आप, ताकि मुझे आपके चरणों में स्थान प्राप्त हो। तो ये देखिए भगवान के दाईं ओर हमारे बाईं ओर एक छोटी बैठी हुई मूर्ति है, जैसे हनुमान जी महाराज बैठते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा दिखाने का उनको। ये देखें पैरों के दाहिने, भगवान के दाहिने हमारे बाएं बैठे हुए राजा बलि। वामन भगवान का दर्शन हमने कराया। अभी देखिए प्रकाश नहीं था, अंधेरा था। ये बालकनियाँ दोनों ओर बनी हैं जिनसे छन छन के ठंडी ठंडी हवा यहाँ पहुँचती है। ये बालकनियों के साइड में कबर्ड में स्थान है, ये बीच में प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ म्यूजिशियन दोनों ओर कबर्ड में इको साउंड का प्रयोग करते थे और बीच के प्लेटफॉर्म में कभी नर्तक नृत्यांगनाएँ नर्तकियाँ देवदासियाँ यहाँ कभी नृत्य करती थी। तो नृत्य स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब मैं प्रयास करूंगा आप सभी मित्रों को कि एक बार भगवान वामन के लाइट के साथ, प्रकाश के साथ में आपको एक बार दर्शन जरूर कराऊंगा। ऐसे सैलानी यात्री यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि जो प्राचीनता है, जो विश्व धरोहर में यहाँ है, तो एक एक एक्सप्रेशन, एक एक भाव भंगिमाओं को देखेंगे तो जीवंत प्रतिमाएं नजर आती हैं। तो कहीं कोई नाच रही है, कोई मुस्कुरा रही है, कोई बोल रही है। ये देखिए वामन भगवान का मैंने प्रकाश का इंतजाम कराया, लाइट के साथ में आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसे यात्री आते रहते हैं। ये मैं जुगल गाइड खजुराहो, आप सभी लोग मेरे चैनल को